अपनी दिलकश आवाज़ से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करने वाली बेगम अख्तर ने एक बार कसम खाई थी कि वह कभी गायिका नहीं बनेंगी। बेगम अख्तर बचपन में उस्ताद मोहम्मद ख़ान से संगीत की शिक्षा लेती थी। उसी दौरान एक घटना घटी कि बेगम अख्तर ने गाना सीखने से इनकार कर दिया। उन दिनों बेगम अख्तर की आपस में नहीं बनती थी। शिक्षक ने उन्हें कई बार सिखाने की कोशिश की और जब वे फिर भी नहीं सीख सके तो उन्हें डांटा। बेगम अख्तर ने रोते हुए टीचर से कहा, हमसे नहीं सीखते नाना जी, मैं गाना नहीं सीखूंगी। टीचर ने जवाब दिया, इतना ही है, छोड़ दो। नहीं बिट्टू, ऐसे हार मत मानो मेरी बहादुर बेटी, आओ एक बार फिर से जप कर ध्यान केंद्रित करो। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईमान खान और अता मोहम्मद खान से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से शास्त्रीय संगीत सीखी। 30 के दशक में बेगम अख्तर ने पारसी थिएटर से जुड़कर नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें रियाद की याद आने लगी। इस पर मोहम्मद अता खान क्रोधित हो गए और कहा, मैं तुम्हें कब तक गाना नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम नाटक में अभिनय करना बंद नहीं कर देती। बेगम अख्तर ने आग्रह किया कि एक बार उनका नाटक देखें और फिर कहें। वह विश्वास करें। जब उस्ताद ने नाटक तुर्की हूर में बेगम अख्तर का गाया गीत चल रे मेरी नैया सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बिटिया तुम सच्ची अभिनेत्री हो, जब तक चाहो नाटक में काम करो। बेगम अख्तर ने बतौर अभिनेत्री फिल्म एक दिन का बादशाह से सिनेमा में कदम रखा, लेकिन फिल्म की असफलता के कारण उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। हालांकि 1933 में फिल्म नल दमंती में सफलता के बाद एक अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इस दौरान उन्होंने अमीना, मुमताज़ बेगम, जवानी का नशा, नसीब का चक्र समेत कई फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखाया। बाद में वह लखनऊ चली आईं, जहां उनकी मुलाकात निर्माता महबूब खान से हुई, जो उनकी कला से प्रभावित हुए और उन्हें बॉम्बे आमंत्रित करना चाहते थे। साल 1942 में बेगम अख्तर ने महबूब खान की फिल्म रोटी में न सिर्फ अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए। बेगम अख्तर ने फिल्म के लिए 6 गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान संगीतकार अनिल विश्वास और महबूब खान के बीच विवाद के कारण फिल्म से 3 गाने हटा दिए गए। बाद में ग्रामोफोन डिस्क ने इन गानों को रिलीज़ किया। बेगम अख्तर को मुंबई की ज़िंदगी में घर जैसा महसूस नहीं हुआ और वह लखनऊ चली आईं। 1945 में उनकी शादी बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई। दिलचस्प है कि शादी की कहानी एक समारोह में बेगम अख्तर ने एक महिला की सफलता की एक अच्छी पत्नी होने में निहित है, जिस पर इश्तियाक साहब ने पूछा, क्या वह शादी के लिए अपना करियर छोड़ देंगी? बेगम अख्तर ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं गाने के लिए अपनी जान दे दूंगी। उनके पति के दोस्त और लखनऊ रेडियो स्टेशन के निदेशक सुनील बोस ने एक दिन उन्हें गाते हुए सुना और उनके पति से कहा, यह अनुचित है, बेगम को रेडियो पर गाने का मौका दें। जब उन्होंने पहली बार लखनऊ रेडियो स्टेशन में गाना शुरू किया तो वह असफल रही, लेकिन बाद में उन्होंने रियाज किया और उनका अगला कार्यक्रम सफल रहा। बेगम अख्तर की आखिरी अभिनय भूमिका 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में थी, जिसमें उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाई। 1970 के दशक में लगातार गाने और काम के बढ़ते दबाव का असर उनके स्वास्थ्य पर होने लगा, जिसके कारण उन्हें संगीत कार्यक्रमों से हटना पड़ा। वर्ष 1972 में संगीत के प्रति उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेगम अख्तर को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिले। 30 अक्टूबर 1974 को यह महान कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपनी मृत्यु से 7 दिन पहले उन्होंने कैफी आज़मी की गज़ल गाई थी, मेरी जान से सुनो उनके अफसाने, सब अजनबी यहाँ हैं, कौन जानता है।